तो आज हम आपको 8th क्लास का जो 12 चैप्टर है हिंदी मीडियम से एनसीईआरटी बुक से, वो आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है घातांक और घात। तो सबसे इजी चैप्टर माना जाता है एक तरीके से, और इजी है भी है, मानने की कोई बात नहीं है इसमें। तो घातांक सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा घात। ठीक है, घात क्या होती है, घातांक क्या होता है, ये सब चीज़ें इसी वीडियो के अंदर समराइज़ करूँगा, चाहे वो ये आज की क्लास चाहे कितनी बड़ी हो जाए, कितनी लंबी हो जाए, लेकिन आज इस चैप्टर को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो आता है घात। सबसे मेन चीज़ होती है घात। तो घात होती क्या है, और घात को हम लिखते भी हैं किससे गाइज, POW। घात को हम पावर भी कहते हैं इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम घात बोले, कोई भी अगर बोलता है 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो इसका मतलब ये है कि 2 की पावर 5 यानी कि 2 की घात 5 यानी 5। ठीक है, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिखता हूँ, जैसे कि 2 की पावर 4। अब ये है, तो ये 2 की पावर 4 है जो किस तरीके से है 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 है वो हमको यहाँ पर लिख दिया 2। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। अब कुछ बच्चे समझदार हैं कि जो इसके गुना में कर देते हैं 4 और आंसर आ जाता है 8। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, तो अब हमको ऐसा नहीं करना है। 2 की पावर 4 दे रखी है या फिर घात 4 दे रखी है, घात को मैं अगर पावर बोलूँ तो समझ जाना। ठीक है, आप कि बार बार मेरे को घात नहीं बोलना, पावर की आदत लगी हुई है। ठीक है, तो अगर कोई बोले 2 की पावर 4, ठीक है, तो इसका हिंदी में जो शुद्ध मतलब होता है ना, घात का मतलब होता है कि किसी भी जिस संख्या के ऊपर, किसी भी संख्या के ऊपर, चाहे यहाँ पर 50 लिखा हो, चाहे 100 लिखा हो, चाहे 200 लिखा हो, कितना लिखा हो, तो उसको हम क्या करेंगे कि उतनी बार उसको गुना करेंगे, उसी संख्या को उतनी बार उससे गुना करेंगे। कहने का मतलब जैसे कि 2 की पावर मैंने यहाँ 4 लिख रखी है, तो 2 को बार हम 4 बार गुना करेंगे। तो 2 का एक बार तो हो गया, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। तो ऐसे करते हैं घात। अगर मैं ये क्वेश्चन दोबारा पूछता हूँ कि दूसरा क्वेश्चन और एक और 3 की पावर 4, ठीक है, तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन कि 3 है तो हमारे पास है ही है, एक तो ऑलरेडी है ही है, और उसके ऊपर 4 और 3 लगाने हैं, यानी कि 1 3 तो ये रहा, 2 3 ये रहे, 3 3 और सॉरी 4 लिख दिया मैंने, 4 3। ठीक है, तो हमारे पास हो जाते हैं ये। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके वो आंसर आएगा, जो 3 की पावर 4 का आंसर होगा वो हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो हमारे पास सीधी सिंपल बात है कि 81 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो पावर होती है अब 3 की पावर 4, यानी कि 3 को 4 बार ही गुना करना है, यानी 3 × 3 × 3 × 3। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ गाइस, जैसे कि मैं इसको इरेज करते हैं, इसको यहाँ से इसको रेज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 4 है हमारे पास और 4 की पावर लिख रखी है हमको यहाँ पे 3, तो अब क्या करोगे आप, कुछ बच्चे होंगे जो मैंने अभी बताया, जैसे कि 4 को 3 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12। लेकिन ये सब चीज़ें गलत है। ठीक है, ऐसे नहीं होती हैं गाइस। ठीक है, अब यहाँ पर करना क्या है कि अगर हमको 4 की पावर 3 दे रखी है यहाँ पे, तो 4 तो हमारे पास है ही है, उसके पीछे 3 और पावर लगा दो, यानी कि 4 को हमको 3 बार लिखना है, इस तरीके से कि दिखाई दे। तो एक बार तो हमने लिख दिया, दूसरी बार लिख दो, और कितनी बार दे रखा है, 3 बार, तो 3 बार लिख दे 4। अब इन बीच में गुना का निशान लगा दो, बराबर में लिख दो 4 चौक 16 चौक 64, और इधर लिख दो 4 की पावर 3। तो ये हो जाएगा हमारा सीधा सिंपल जो घात है। उसकी डेफिनेशन अब क्या होगी घात की, कि किसी भी संख्या की जो घात दे रखी हो उसको उतनी ही बार लिखना घात कहलाती है। ठीक है, अब घात हो गया हमारे क्लियर। तो छोटी मोटी डेफिनेशन तो याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान देना। ठीक है, तो अगले जो पहले हम क्वेश्चन देख देते हैं। हमारे पास एनसीईआरटी की 8 क्लास की बुक है ये वाली, तो जिसमें से हम क्वेश्चन में आपको ढूंढ के कुछ मेन टॉपिक जो मुश्किल होंगे क्वेश्चन, वो मैं आपको सारे करा दूंगा इसके अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर, ताकि आपके पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, आप भी कर सको जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आप भी देख सको वीडियोज़ को। तो 12.1 का पहले जो क्वेश्चन दे रखा है हमको, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है गाइज, दे रखा है 3 है, 3 की पावर -2। क्वेश्चन दे रखा है ये 3 की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है -4 है, माइनस तो है ही है, उसके 4 है, ब्रैकेट लगा के उसकी पावर और दे रखी कितनी गाइज, -2 हो गया। 3 क्वेश्चन समझाऊंगा इसमें टोटल। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है हमको कि 2 नहीं है 5 है गाइज, 1/5 की पावर -2 ये दे रखा है हमारे पास। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो देखते रहिए। यहाँ पे हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन को उतार लेते हैं यहाँ से, जैसे कि 3 की पावर -2 दे रखी है। ठीक है गाइज, चलो
3 की पावर माइनस की 2 दे रखी है। अगर आपको प्लस में पावर मिले तो आप कोई छिड़खानी मत करो, किसी भी चीज़ के अंदर आपको कोई छिड़खानी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको माइनस की मिल जाए तो संख्या को पलट दो। अगर वही मैं पूछूं कि अगर ये जैसे कि लिखा हुआ है, मैंने 4 लिखा हुआ है, इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं ना, ये होती है संख्या, ठीक है, ये हो गई एक परिमेय संख्या। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 3 की ऊपर पावर माइनस का मैंने 2 लगा रखी है, माइनस की 2 है, तो अगर प्लस की हो तो कोई चीज़ मत करो, कुछ छिड़खानी मत करो, आप उसको सीधे सीधे गुना कर दो। जैसे कि 3 है तो 3 को 2 कर रहे हैं, 3 × 3 गुना कर दो सीधे सीधा। लेकिन अगर वहीं हमको माइनस की दे दे तब क्या करेंगे, तो संख्या को पलट देंगे। तो माना इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, ठीक है, 3 की पावर 1। अब यहाँ माइनस का 2 तो माइनस का 2 लिख दिया। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने 1 क्यों लिखा यहाँ पे। 1 इसलिए लिखा ताकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक और संख्या हमारे मतलब इसका जोड़ीदार है वो सामने आ जाए। अगर मैं इसमें 1 का भाग देता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस वजह से मैंने 1 लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे करने के लिए अब ये जो 3/1 है, अगर माइनस हटाना हो ऊपर से तो संख्या को पलट दो। क्या कर दो, संख्या को पलट दो, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो 3/1 का 1/3 हो जाएगा, 3/1 का 1/3 हो जाएगा। उसके बाद जस्ट माइनस हटा के 2 लिख दो। क्या लिख दो, माइनस हटा के 2। अब देखो ये सब में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 1 है 1 का स्क्वायर और 3 है 3 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर लगा हुआ है, तो हम 1 पे किसी पे नहीं लगा सकते, हमको लगाना पड़ेगा पूरे के पूरे ही, ठीक है। तो अब 1 को 1 से गुना करता हूँ, अब नीचे सॉल्व कर सकते हो आप। 1 × 1 बराबर बटे में 3 × 3 की घात 2 है, 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 है तो 3 × 3 तो लिखेंगे नहीं अपन, 3 की घात 2 है नहीं, 3 को 3 बार गुना करना है, तो 3 को 3 बार गुना कर दिया। अब 1 को 1 से गुना करूँगा, 1, 3 को 3 से गुना किया 9, ये तो हो गया हमारा पहला, ठीक है। अगर हम इसको चेंज भी कर सकते थे, जैसे लिखा हुआ मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, मान ज्ञात करना है, तो यहाँ तक आपका आंसर सही है, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है जैसे कि हमको उतार रखा है अपन ने, तो उतारना चाहता हूँ तो उतार लो, मैं मिटा देता हूँ मैं इसको यहाँ से, इसको आंसर लेना हम, ठीक है। एक ये भी मिटा देते हैं, एक हो चुका है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा माइनस का 4 की पावर माइनस की 2। तो ये भी सेम इसी की तरह क्वेश्चन है, बस इसमें माइनस आ गया हल्का सा, क्योंकि उसमें तो क्या था ऊपर माइनस था, इसमें संख्या के अंदर माइनस है, तो इसमें कोई छिड़खानी करने की नहीं। अगर फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हो तो आपका आंसर बाद में जाके सही होगा, चाहे वो कैसे ही कर लो आप, ठीक है। तो मैं 4 1 ये था, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का 2 था, माइनस का 2 लिख दिया, सीधे सीधा कर दिया। संख्या को पलट दो, पलटने के बाद 1/4 हो जाएगी। अब माइनस तो माइनस को कहीं भी लगाओ, ये इस वाले माइनस को चाहे ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैंने लगा दिया माइनस का, ठीक है, नीचे लगा दिया 4 के नीचे 4 के साथ ही। अब इसके ऊपर भी है, अब इसके ऊपर भी है। माइनस अगर यहाँ होता तो हम दोबारा संख्या चेंज करते, लेकिन हमारे पास माइनस कहाँ है, अंदर है ब्रैकेट के, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे गुना कर दो। तो 1 × 1/4 माइनस का, तो 1 को 1 से किया 1 और 4 × 16 यानी 16, और माइनस से माइनस कट यानी कि प्लस का, तो अब आ जाएगा हमारे पास 1/16। इसको भी उतारो जल्दी से फटाफट, हो गया ना। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर आ गए हैं अपन, और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सरल कीजिए और उत्तरों को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि धनात्मक घातांक के रूप। अब धनात्मक और ऋणात्मक क्या होते हैं, धनात्मक वो होती है जो प्लस की संख्या होती है, और ऋणात्मक वो होती है जो माइनस की संख्या होती है। अगर आपको कहीं माइनस की संख्या दी हो तो उसको धनात्मक पूर्णांक के रूप में व्यक्त कीजिए। तो धनात्मक के जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे, तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि माइनस का 4 की पावर 5 और डिवाइड माइनस की 4 की पावर 8, इतना दे रखा है अपन को। तो अब इसको क्या करना है अपन को, अब ये तो ऋणात्मक यानी माइनस में माइनस की संख्या देखो, माइनस की है, ठीक है। तो हमको धनात्मक में इसको व्यक्त करना है। व्यक्त करने के साथ साथ ऋणात्मक क्या होता है, अगर डिवाइड है हमारा, अगर एक डिवाइड है, नेगेटिव पोजीशन में खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी क्या हुआ, चलो नेगेटिव पोजीशन में खड़ा हुआ है ये भी, तो ये भी हमारा क्या होगा, ऋणात्मक। तो हमको इसको धनात्मक में प्रयुक्त करना है, यानी कि इन दोनों को एक ही उसमें, मतलब इन दोनों को एक ही संख्या के अंदर लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, अब देखिए अगर मेरे पास लिखा हुआ माइनस का 4 और माइनस की 4, अगर नीचे के हमारे आधार, इनको बोलते हैं हम आधार या फिर इनको बोलते हैं घातांक, आप बोल सकते हो अपने हिसाब से कुछ भी। तो अगर नीचे के आधार या घातांक सेम हो
तो फिर हम इन दोनों में से किसी एक को उठा लेते हैं। तो -4 यहाँ भी है, -4 यहाँ भी है, तो मैंने एक -4 उठा लिया। उसके बाद में क्या कहता है देखो, इसके बाद में कह रहा है कि 5 और 8 है हमारे पास पावर, तो 5 और 8 लिख दो, 5 लिख दिया और 8 लिख दिया। अब जहाँ पर आपको मल्टीप्लाई दिख जाए वहाँ तो आप प्लस लगा दो, और जहाँ आपको डिवाइड दिख जाए वहाँ पर आप माइनस लगा दो। तो यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं हम, सीधी सीधी बात है। तो अगर नीचे की संख्या है, आधार, कॉन्सोनेंट, अगर वो क्या घातांक अगर आपके सेम हो तो ही आपको लगाना है, अन्यथा आपको नहीं लगाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8 है और 5 है। अब यहाँ पर -4 है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 8 में से भाई 5 गए, प्लस माइनस माइनस, अब 8 में से 5 के कितने बचे, 3। लेकिन बच्चों माइनस के 3 बचेंगे ना, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। अब यहाँ पर नीचे आ जाओ, हमको कोई सॉल्व नहीं करना है इसमें, हमको सिर्फ ये बताना है कि धनात्मक है अगर ऋणात्मक है तो धनात्मक में कर दीजिए। ठीक है, इतना करना है। तो ये 4 था। अब अगर माइनस की, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि माइनस की अगर कोई पावर हो, कोई किसी भी संख्या की माइनस की पावर हो, तो संख्या को चेंज कर देते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दिया। अब ये कितनी हो जाएगी, 1/4, लेकिन ये किसकी होगी, माइनस की, क्योंकि ये भी माइनस की है। ठीक है, और उसके ऊपर 3 की पावर। दैट्स आंसर। बस इतना सॉल्व करना था। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1/2 की पावर है 3, उसके साथ ब्रैकेट में 2 भी है। यानी कि मैं भाई साहब 2 की पावर 3 तो हूँ मैं, लेकिन मेरे साथ में एक और पावर भी है मेरे साथ, यानी कि मेरे पास एक 2 की पावर और है। तो 2 की पावर को हटाएंगे कैसे, अब देखो, अब इसका पावर को तोड़ते हैं अपन यहाँ से। तो पावर को तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि हमारे पास पहले नीचे नीचे सॉल्व कर लेते सीधा। तो 1 है तो 1 लिख दिया, उसके साथ 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिख दिया। अब देखो ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके ऊपर 2 था, यानी कि भाई साहब तो मैं अभी बड़ा हूँ मैं, तो यही भी कह रहा है कि 2 है मैं तो 2 हूँ भाई साहब, अभी बड़ा हूँ मैं। तो अब इसको 2 बार कर दो, तो 2 बार करने के बाद में कैसे हो जाएगा 1। अब ये पूरा एक संख्या है, जहाँ पे आपको ब्रैकेट बंद मिले और उसके ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ मिले, तो यानी समझ जाओ वो एक पूरी एक लौती संख्या है। ठीक है, तो 1 है तो 2 था 2 लिख दिया, 2 था 2 लिख दिया, और 2 था 2 लिख दिया। इंटू है इंटू, फिर दोबारा 1। अब इसी संख्या को सेम टू सेम दोबारा लिखेंगे ना, क्योंकि 2 दे रखी पावर ऊपर, तो 2 इंटू 2। इतना करने के बाद में अब नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद में देखो, अब 1 को 1 से गुना करूँगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 देखो 1 2 3 4 5 6 कितने बार, 2 कितने बार लिख रहा है, 6 बार। तो 2 की घात कितनी कर दो, 6। दैट्स आंसर। अगर क्वेश्चन वैसे ही होगा, कल क्वेश्चन आप खुद करना, आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, कॉपी चेक होगी कल। थर्ड क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी लाइन और बताना चाहूँगा कि कष्ट और विपत्ति मनुष्य को सबसे अधिक शिक्षा प्रदान करती है, यानी अधिक शिक्षा देती है। यानी कि कष्ट और विपत्ति मनुष्य को सबसे अधिक शिक्षा देती है। अगर आप मेरी वीडियो को कष्ट कर देखे एक 1-2 घंटे तक देख रहे हो, तो यानी कि आपको ये शिक्षा मिल रही है और आपके आगे जाके कुछ ना कुछ ज़रूर काम आएगी। तो किसी भी चीज़ को कष्ट अगर आपको मिलता है तो उसमें ये समझो कि इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, शिक्षा प्राप्त हो रही है, और हम इससे आगे जाके और भी हमारी अच्छा जीवन बनेगा, सफल जीवन बनेगा। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे अपन तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंद कर दे अब। तो गाइस तीसरे क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी कि सीधे सीधे उसने कहा है कि सरल कीजिए कि ये जो है इसको अपन किसी एक चीज़ में आपको व्यक्त करना है, यानी किसी एक पद में। अब ये दे रखा है यहाँ पर 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 2। उसको हटा के अपन को किसी एक ही इसमें इस एक फॉर्म में डालना है, ताकि हमारा वो आंसर अच्छा लगे देखने में, तो सुंदर लगे। तो अब क्या करते हैं अपन, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमको दे रखा हो, और उससे पहले एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगा। टिप का एक तरीके की इसके मतलब ट्रिक है, उसको करने की बात बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी संख्या के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों अगर 0 मिल जाए, यानी कि घात है, अगर यहाँ पर मैंने लिख रखा है 4 और 4 की घात मिल जाए मेरे को 0, तो आप क्या लिखोगे। अब कुछ बच्चे होंगे जिसको 4 से इंटू 0 कर देंगे, भाई साहब इसका आंसर आ गया 0। 4 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही आएगा, वो तो सही है, लेकिन 4 की घात 0 जब करेंगे जब क्या आएगा, तो हमेशा सदैव इसका मान 1 ही आएगा मेरे बच्चों। चाहे आप 4 की कर लो, चाहे 50 की कर लो, चाहे आप 100 की कर लो, चाहे 10,000 की कर लो। अगर किसी संख्या के ऊपर आपको घात 0 मिल जाए तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो ये थी छोटी सी एक बात थी, इसको मैंने क्लियर कर दिया है। अब अपन अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है कि 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 है इंटू 2 की पावर 2 है, ब्रैकेट है
ब्रैकेट लगा देते हैं। अब नॉर्मल सी बात है 3 की पावर 0 तो आंसर तो आएगा इसका 1 प्लस है प्लस। अब 4 की पावर माइनस की 1 है तो इसको हम माइनस की 1 को प्लस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो प्लस कर देंगे इसको। तो प्लस करने के लिए 1 अब इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। और किसी भी संख्या की अगर घात 1 हो तो उसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस वजह से हमने इसको सेम टू सेम उतार दिया। फिर 2 था, फिर 2 था, 2 को 2 से कैसे लिख सकते हैं, 4 से लिख सकते हैं गाइस अपन। अब इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगा दिया। अब भिन्न के जोड़ दे रखे हैं उनको तो हम सॉल्व करना जानते होंगे। तो अगर हमने इसका लॉसअप लेते हैं यानी एलसीएम लेते हैं तो इसका आ जाएगा 4 और 4 को 4 से गुना किया 4 और 4 को 4 से किया 4, ठीक है। अब आ जाता है प्लस 4 को 4 से किया 1 और 1 को 1 से किया तो 1। अब यहाँ पर था इंटू लगा दिया, 4 था 4 लगा दिया, ब्रैकेट था ब्रैकेट लगा दिया। अब 4 और 1 5, 5/4। अब इंटू था इंटू और 4 था 4, 4 से 4 कट बचा कितने नंबर में हस्बैंड 5। हमारे पास में कितना बचा 5। तो ये भी इजी था, इसको बता रहा हूँ आप। अब अपन 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग कर लोगे, मुझे विश्वास है आप सबके ऊपर, ठीक है। उससे पहले गाइस आपको मैं आपकी बुक का एक और क्वेश्चन समझाना चाहूँगा जो कि सबसे इजी क्वेश्चन है इस लेसन का, 12 लेसन का सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 3 है, 3 की पावर माइनस की 1 है, 3 की पावर माइनस की 1 है। उसके बाद में दे रखा है कि 4 की पावर भी माइनस 1 है और 5 की पावर भी माइनस की 1 है, यानी कि 4 की पावर वो है वो भी माइनस की 1 है और प्लस 5 की पावर है वो भी माइनस की 1 है और ब्रैकेट दे रखा है। और एक और चीज़ दे रखी है, वो दे रखा है यहाँ पे 0। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, चाहे कोई सी संख्या लिखी हो, चाहे दुनिया का कोई सा भी नंबर लिखा हो, अगर उसकी घात 0 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसकी घात 0 है तो उसका आंसर कितना आएगा सदैव 1। तो इसका भी आंसर कितना होगा 1। नॉर्मल सी बात है ऑब्वियसली। तो हमारा ये भी आंसर हो चुका है। मैं आपको वैसे ही बताने के लिए कहते हैं, आप भी कर लेते, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप खामा कन्फ्यूज होते हैं करने में इस वजह से, ठीक है। अब क्या बढ़ते हैं अपन चौथे क्वेश्चन की ओर। अब बंद कर दे।